जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि मार्च में पहला एकादशी कब है। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजया एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजया एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये व्रत एकादशी पर सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च की सुबह 06:30 पर शुरू होगी और 7 मार्च की सुबह 04:13 पर समाप्त हो जाएगी। विजय एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए शुभ समय सुबह 06:41 से सुबह 09:37 तक रहेगा। बता दें कि विजय एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च दोपहर 01:44 से शाम 04:05 के बीच किया जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। मंदिर की सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत पूजा के लिए सामग्री की जरूरत पड़ी है। पूजन सामग्री में श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, पीले वस्त्र, माला, मौली आदि। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है, जबकि वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी विजया एकादशी व्रत 7 मार्च को रखेंगे। जो लोग 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे सूर्योदय के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। सुबह में आप 6:41 बजे से लेकर सुबह 9:37 के बीच कभी भी पूजा पाठ कर लें। वहीं जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त 6:40 बजे से सुबह के 8:08 के बीच पूजा कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च को दोपहर बाद करना है। आप दोपहर में 01:43 से शाम 04 बजे के बीच कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन हरिवासर का समापन सुबह 9:30 बजे होगा। जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 8 मार्च को सुबह के 6:38 से सुबह के 9 बजे के बीच कभी भी विजया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। 6 मार्च को विजया एकादशी के दिन व्यतिपात योग सुबह से सुबह के 11:33 तक है। उसके बाद से वरियान योग होगा। उस दिन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह से दोपहर के 2:52 तक है। उसके बाद से उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 5:02 से सुबह के 5:51। विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम सीता जी को बचाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ निकले, तो उनके सामने समुद्र पार करने और रावण पर विजय पाने का एक बड़ा लक्ष्य था।
इसलिए भगवान श्री राम ने वग्दल्भ्य मुनि को अपनी समस्या बताई और उसका समाधान पूछा। इसके बाद ऋषि वग्दल्भ्य ने श्री राम को अपनी सेना सहित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने को कहा। ऋषि की सलाह मानकर श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी सहित पूरी वानर सेना ने भी शीघ्रता से व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजन किया। एकादशी माता ने प्रसन्न होकर सभी को दर्शन दिए और युद्ध में विजय का आशीर्वाद भी दिया। रावण से युद्ध में राम जी की सेना को विजय प्राप्त हुई। इस दिन व्रत रखकर विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करने से समस्त कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।